हेलो एवरीवन। बच्चा पार्टी में आपका बिना टाइम किल किए हुए एसपीएफ मेथड के बारे में बताऊंगा, जो कि आपको गारंटीड 99 परसेंटाइल देगा और बचे 1.5 से 2 महीने में तैयारी करने पे मात्र। वो एसपीएफ मेथड इसलिए गारंटीड आपको 99 परसेंटाइल दे सकता है क्योंकि एनटीए इस तरीके का पेपर बना रहा। लास्ट के 3 सालों से वही पैटर्न देखा जा रहा है और एक्चुअली वो मजबूरी भी है, कोरोना काल भी है, इस वजह से भी ऐसा। देखिए एसपीएफ मेथड क्या है, अपन सब पहले समझते हैं। एसपीएफ में है, एस जो है वो शॉर्ट नोट्स है, पी मतलब पीवाईक्यूज क्वेश्चन के लिए, एफ मतलब फॉर्मूला के लिए। ठीक है, अब इसका मीनिंग अपन समझते हैं। एस मतलब शॉर्ट नोट्स, मतलब जो भी आपने पढ़ा है उसका आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, जिससे कि आप लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सके, या फिर जब कभी आपको कोई क्वेश्चन क्लिक नहीं कर रहा, या फिर जब कभी आप कोई चैप्टर पढ़ने जा रहे होते तो उसके पहले आप उस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर सके, जिससे कि सारे फॉर्मूले आपके माइंड में रहे, तो आपका जो इफिशियंसी हो और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो तरीका हो वो सही हो। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको बार बार बुक ना पलटानी वाले कि अरे यार इसका तो हमें फॉर्मूला भूल गया। इससे क्या होगा कि आप एट द टाइम मतलब सेम टाइम पे अच्छे मोटिवेशन के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इससे और क्वेश्चन को सॉल्व करने में मन लगेगा, सो लैक ऑफ मतलब मोटिवेशन नहीं होगा और चीजें कवर कर पाओगे कम टाइम पे। दूसरा, पीवाईक्यूज सॉल्व करना। ओनली पीवाईक्यूज में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दुनिया भर की बुक्स है, हजार लाख 1 करोड़ क्वेश्चन है। किस किस क्वेश्चन को जाके करोगे? कैसे पता करोगे कि तुम ऑथेंटिकेट चीजें फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो? कैसे पता करोगे? क्योंकि मैंने तो कह दिया, मान लो मेरा मन है, मेरे को किसी बुक ने स्पॉन्सर किया हुआ है, मैंने बोल दिया कि ये बुक फॉलो कर लो, या फिर हो सकता है वो बुक मुझे अच्छी लगती हो, मैंने तुम्हें बोल दिया हो कि तुम भी फॉलो कर लो। अब तुमने मेरी बात सुनकर वही बुक फॉलो करने लगे, बट नहीं। आपको यह समझना कि सबसे ज्यादा ऑथेंटिकेट टू द पॉइंट जो बात देगा वो कौन देगा माय डियर? वो आपको देगा पीवाईक्यूज क्वेश्चन। क्योंकि पीवाईक्यूज क्वेश्चंस करने से ही हमको एक बात पता चलती है कि क्या हम ऑन ट्रैक चल रहे हैं नहीं चल रहे। यदि हमारी पीवाईक्यूज में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, मतलब कहीं ना कहीं हम अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं। यदि हमसे पीवाईक्यूज नहीं बन रहे हैं तो सोचने वाली बात है, क्योंकि यदि हमसे यहाँ 50 पीवाईक्यूज बन रहे हैं तो हमसे एग्जाम हॉल के अंदर हो सकता है कि 52 या 55 क्वेश्चन बने। क्यों? क्योंकि हमारा सीरियसनेस लेवल थोड़ा ज्यादा होता है। सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि हमें पीवाईक्यूज पे फोकस करना चाहिए, और पीवाईक्यूज एग्जैक्ट टू द पॉइंट हमें आइडिया देते हैं कि किस तरह क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे, किस तरह क्वेश्चन उसके पहले पूछे गए थे, किस तरह क्वेश्चन उससे पहले पूछे गए थे, और किस तरह क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं इन जनरल। तो ये हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज। सो नेवर 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 कभी भी इसको मिस मत करो। तीसरा, फॉर्मूला। एक्चुअली बेटा, यदि मान लो 70 क्वेश्चन का पेपर आ रहा है जेईई मेन में, तो 70 में से, ठीक है ना, मैंने एग्जांपल दिया है, 70 में से जनरली देखा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस, मतलब 60% से बल्कि ज्यादा प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही है जो कि टू द डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड प्रॉब्लम्स आ रही है। अब वो फॉर्मुला बेस्ड कैसी प्रॉब्लम्स हो रही है? मतलब डायरेक्टली आपको इधर पूछ ले रहा है कि भाई एक पर्टिकुलर फोटोन है जो कि निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से यहाँ डिक्साइड हो रहा है, डीएक्साइड हो रहा है, बताइए इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ डीएक्साइड हुआ होगा, या फिर फोटोन का वेवलेंथ क्या होगा, या फिर हाफ लाइफ क्या होगा, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफिशियंसी वाला जो इक्वेशन होता है, आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन, ठीक है ना, वो क्या होता है, या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन से आपको पूछ लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट से पूछ लिया, या फिर रिलेटिव वेलोसिटी को कोई जनरल फॉर्मूला पूछ लिया, या फिर वर्क थ्योरम अप्लाई करा लिया। मतलब टू द पॉइंट डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करवा रहा है। तो आपको लास्ट टाइम पे शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त अपने फॉर्मूलों को प्रॉपर तरीके से अंडरलाइन करना है, और ये इंश्योर करना है कि आप हर चैप्टर के फॉर्मूलों को आप जरूर कवर करो। चाहे कुछ भी हो जाए, आप फॉर्मूले मिस ना करो, फॉर्मूलों को स्पेशल तवज्जो दो। लास्ट टाइम पे यूट्यूबर्स, मैं खुद और बहुत सारे भैया लोग सब ये वीडियोस बनाते हैं, ये टॉपिक कर लो वो बन जाएगा, ये कर लो वो कर लो, ये फॉर्मूला पढ़ लो वो फॉर्मूला पढ़ लो। यार समय रहते ही हम वो सारे फॉर्मूले क्यों ना पढ़ लें? यदि हम समय रहते उन फॉर्मूलों में पकड़ बना लें तो उसका डायरेक्टली हमको इंपैक्ट दिखेगा एग्जाम में। गाइस, ये 3 चीजें करिए अगले आने वाले 3 महीनों में या 2 महीनों में। कुछ नया मत करिए, कुछ नया मत पढ़िए, कोई नई बुक के पीछे मत भागिए, मात्र इन 3 चीजों को करिए। 99 परसेंटाइल नहीं आते हैं। आप बेटा आकर के इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं पब्लिकली आकर के सॉरी मांगूंगा। बस आप इन तीनों चीजों को पहले ऑनेस्टली पूरा तो करिए, क्योंकि यार 60 क्वेश्चन यदि मान लो 60% क्वेश्चन यदि आपने सॉल्व कर लिए तो आप ऑलमोस्ट 99 परसेंटाइल तो ऐसे ही पहुंच जाएंगे। सो फॉर्मूला बेस्ड चीजें भी यदि कर लेते हैं तो एग्जाम हॉल में आपको बहुत ही भयानक सक्सेस मिलेगी। क्लियर बच्चा पार्टी? ये आप लोगों के लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब लास्ट में आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्रॉपर अपडेट, जैसा कि आप सबको पता है कि बच्चा पार्टी मैं अनअकैडमी में भी क्लासेस लेता हूं, यू ऑल नो दैट। क्लियर है? आई होप सो कि आप सबको पता होगा इसके बारे में। यदि किसी को नहीं पता है तो आप सबको मैं एक बात बता दूं कि आप एक बार प्लीज अनअकैडमी में जा करके और कार्तिकेय पांडे प्रोफाइल सर्च करिए, यू विल कम टू नो एवरीथिंग। क्लियर है? मेरे बारे में आपको वहां पे सारी चीजें पता चल जाएंगी।
बच्चा पार्टी जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है एक कॉम्बैट कंडक्ट करा रहा है, क्लियर है। ये कॉम्बैट आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। जो भी बच्चे आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं अभी, आइदर वो 11th में है या फिर 12th में या फिर ड्रॉप ईयर में भी है, ठीक है ना। ये 21 क्वेश्चंस का 60 मिनट में एक प्रॉपर आईआईटी जेईई का पेपर होने वाला है, ठीक है। एक बहुत ही जनरल स्टैंडर्ड पेपर होगा। पेपर में प्रैक्टिस होगी, सबसे मेन चीज तो ये प्राइजेस, क्विज, मतलब जितना भी स्कॉलरशिप है ये सब तो बात की बात है। द मेन थिंग इज प्रैक्टिस, क्लियर। तो वो आपको होगा। यदि फ्री ऑफ कॉस्ट एक इंडिया स्टैंडर्ड का, इंडिया लेवल के, ऑल इंडिया लेवल के स्टैंडर्ड का पेपर मिल रहा है और साथ में आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस मिल रही है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा, भयानक, बहुत ही अच्छी चीज है, क्लियर है। इसमें अच्छा करने वाले बच्चों के लिए ऑलमोस्ट 4 करोड़ रुपीस की स्कॉलरशिप है, क्लियर है। जिसमें कि बहुत सारे अमेजॉन वाउचर्स मिल सकते हैं या फिर आपको बहुत सारा कुछ स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल रैंक 1 से 3 के बच्चों को 100% स्कॉलरशिप है, क्लियर है। मतलब पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपका आईआईटी जेईई का तैयारी, और बहुत सारे टॉप एजुकेटर से इंक्लूडिंग मी, मैं वहां पे आपको प्लस में बहुत सारा क्लासेस दे रहा हूँ, प्लस में मैं कंप्लीट फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है यदि आप अच्छा करते तो। इस पेपर को आप एंड्रॉइड ऐप एज वेल एज वेब दोनों से दे सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन के वक्त जब आपसे कोड मांगेगा तो कोड आपको फिल करना रहेगा केपी सर, क्लियर है। केपी सर कोड जब आप यूज करेंगे देन यू विल बी इनरोल्ड, ओके। फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोल करने के लिए आपको कोड यूज करना है केपी सर, सो प्लीज डोंट मिस दैट कोड, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोलमेंट के लिए। दूसरा चीज ये है कि यदि मान लीजिए कोई बच्चा पार्टिसिपेट भी करता है और लकी ड्रॉ, क्योंकि 500 बच्चों को लकी ड्रॉ भी निकालना जाना है, तो यदि मान लो कोई बच्चा लकी ड्रॉ में सेलेक्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में माय डियर आईपैड मिनी, सैमसंग का टैब है, ठीक है ना, जेबीएल स्पीकर्स, जेबीएल हेडफोन, अमेजॉन वाउचर्स, मतलब ढेर सारे आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग अमेजिंग रिवार्ड्स हैं। सो आप में से कोई बच्चा इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस ना करे किसी भी कंडीशन में, क्लियर है। पेपर जरूर दीजिए, ठीक है। याद रखिएगा डेट 28 नवंबर, ठीक है, 11 बजे होने वाला ये पेपर। सारे क्लास के बच्चे दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और कोड आपको यूज करना है केपी सर। सो थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, एंड आई थिंक एसपीएफ मेथड आपको समझ में आया होगा। फोकस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।